आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, बहुत अच्छा वेटेज लिए हुए ये चैप्टर साइंस में और बहुत बड़ा चैप्टर भी है। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर किसी वजह से कोई डाउट वाउट होता है तो तुरंत से तुरंत पूछते रहना। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी करनी है तुम्हें, वो ये कि जो भी टॉपिक हो जाता है उसके बाद जो एक्सरसाइज दी जाती है करने को वो करते रहना। अगर तुमने वो एक्सरसाइज नहीं की तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता। कुछ बच्चे पता बाद में क्या कहते हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। और वो पता है कब कब करते हैं, तो वो तब करते हैं जब वो सोचते हैं, कहते हैं कि क्लास तो बाद में अटेंड कर लेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठीक है, जो होमवर्क नहीं करते। जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा उसके साथ में ये दिक्कत आएगी आएगी। ठीक है, इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है तसल्ली से पढ़ना और एक्सरसाइज पक्का करना। अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास ना कुछ बुक्स में 115 लिखे हैं, कुछ में 117 लिखे हैं, कुछ में 118 लिखे हैं। तो वी हैव 118 एलिमेंट्स। वी हैव 118 एलिमेंट्स। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो कितने हैं, 118 एलिमेंट। इन 118 एलिमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब फिर अगर हम आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ये 3 कैटेगरी हो जाती हैं। कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स में से मिला के ना हम उन्हें मेटलॉइड्स बना लेते हैं। फिर आगे 3 कैटेगरी पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर। फिलहाल हम केवल 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। किसी वजह से कोई बच्चा कहने लगे मेटलॉइड्स भी तो मैंने कंसिडर किया है, बट बेसिकली अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से। अब 118 में से 22 हमारे पास नॉन मेटल है। इन नॉन मेटल्स में ना जो इनर्ट गैसेज है वो भी आ जाती हैं। अब इन 22 को हटा दो तो कितने रह गए भाई, 8 में से 2 गए, कितने, 6, और ये कितना हो गया, 96। तो 96 क्या हो गए हमारे पास, मेटल्स हो गए। और जो मेटलॉइड्स आएंगे ना वो इन्हीं दोनों में से आएंगे, कुछ इधर से आ जाएंगे कुछ इधर से आ जाएंगे, उन्हें हम आगे कैटेगराइज करेंगे। तो फिलहाल बस तुम्हें इतना याद रखना कि 22 नॉन मेटल हैं, बाकी 96 बचे क्या हैं, मेटल्स हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। ये डेफिनेशन अभी हो सकता है दिक्कत करी हो, जो मेरे पास 9th में नहीं पढ़ा है। जो 9th में पढ़े उन्हें पता है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव चार्ज बना लेता है ना। तो दोज एलिमेंट्स विच एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करिए बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो लूज करता है लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दिए हमने यहाँ पे, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एटसेट्रा, और बहुत सारे, वो पता है कितने सारे। ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। कोई भी मेटल जो है वो गैसेस स्टेट में नहीं हो सकता। तो मेटल 2 ही स्टेट में होंगे, सॉलिड में या लिक्विड में, और लिक्विड में भी केवल एक है, वो क्या है, मरकरी। एक्सेप्शन है इसलिए याद रखना पड़ेगा, मरकरी इज ओनली लिक्विड मेटल। पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी कि पूरे 118 एलिमेंट में से केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में, एक तो मरकरी और एक ब्रोमीन। तो मरकरी क्या है, मेटल, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। उसे आगे पढ़ेंगे। मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बिकॉज दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, तो बिकॉज मेटल्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाते हैं इनकी अबेंडेंस पे, कि अर्थ क्रस्ट में, अबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि धरती पे कितने किस अमाउंट में हमारे पास मेटल्स मिलते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबेंडेंट मेटल है, सबसे ज़्यादा मिलने वाला अर्थ क्रस्ट में जो मेटल है वो क्या है, एल्यूमिनियम। 7% होता है अर्थ क्रस्ट का। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में जो है वो है आयरन। आयरन कितना मिलता है, अबाउट 4%, और ये इनकी अबेंडेंस है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, देन आयरन। अगर कोई 3rd नंबर पे पूछता तो कैल्शियम, 4th पे सोडियम,
5th पे पोटेशियम एंड 6th पे क्या है, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इन अबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, किसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, मेटल्स की।